बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल 6 नवंबर को पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में आपको बता दें कि कुल 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3,75,13,302 मतदाता तय करेंगे। इस चरण में बिहार की 17 सुरक्षित सीटों पर भी वोटिंग होनी है। पहले चरण में 115 विधानसभा क्षेत्र के 45,341 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 6 विधानसभा क्षेत्रों के 2135 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वोट पड़ेंगे और इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी और सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही गुरुवार सुबह 5 बजे ही बूथ लेवल एजेंटों की मौजूदगी में मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। इसके 2 घंटे बाद यानी कि 7 बजे मतदान शुरू होगा। और आपको बता दें पहले चरण की हॉट सीट्स जहां पर एनडीए से सम्राट चौधरी और महागठबंधन से अरुण कुमार आमने सामने हैं। महामुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। उसके साथ ही सतीश कुमार यादव के सामने तेजस्वी यादव होंगे, यानी कि यादव वर्सेस यादव। एक बड़ा मुकाबला राधोपुर सीट में देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही महुआ की बात की जाए तो संजय सिंह बनाम मुकेश कुमार रोशन ये पूरा मुकाबला होगा। आरजेडी से मुकेश कुमार उम्मीदवार हैं। उसके साथ ही अलीपुर की बात की जाए तो मैथिली ठाकुर मशहूर सिंगर, उनका मुकाबला होगा विनोद मिश्रा आरजेडी के वरिष्ठ नेता से। मोकामा की बात कर लेते हैं जहां पर बाहुबली अनंत सिंह के सामने वीणा देवी ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। आरजेडी उम्मीदवार हैं वीणा देवी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। धर्मेंद्र कुमार ब्यूरो चीफ पटना हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, कुछ ही वक्त रह गया है, उसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाता करने वाले हैं। 6 तारीख को मतदान होने हैं पहले चरण के। कई हॉट सीट्स हैं, कई बड़े नेता हैं जिनकी साख का सवाल होने वाला है और कल उनकी जो है तैयारियों का परिणाम क्या कुछ जनता देगी, उसके लिए भी लगातार कल का दिन काफी अहम है। जी, कल सुबह से जो है 7 बजे से सुबह मतदान आरंभ हो जाएगा और वो 6 बजे तक चलेगा। और सबसे और अहम सवाल ये है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सरकार ने व्यवस्था की है वो चाक चौबंद है। सबसे और मूल सवाल है कि कल 18 जिले के 121 विधानसभा में चुनाव में होना है, जिसमें कुल मतदाता 3,75,00,000 लगभग कल मतदान करेंगे। वहीं दूसरी ओर महिला मतदाता 3.92 करोड़ और पुरुष मतदाता 3.50 करोड़ है, जबकि पहली बार 14 लाख मतदाता जो है युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार मतदान करे तो उसमें कहीं न कहीं कोई निष्पक्षता के साथ वो उसका सही में कौन किनको उम्मीदवारी तय करनी है, किन्हें मतदान करना है, ये सबसे बड़ी बात है। जबकि चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए माना जाए तो सुरक्षा के तमाम व्यवस्था कर दी गई है। आज कल मतदान होना है, कल मतदान होना है तो आज कंट्रोल रूम में ईवीएम मशीन लेकर मतदान कर्मी अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए हैं। जबकि नक्सल प्रभावित कुछ कई कैसे शहर हैं मतदान विधानसभा जहां नक्सल प्रभावित है। नक्सल प्रभावित में 5 बजे तक संध्या का मतदान रखा गया है, क्योंकि पहले उसको परिवर्तित किया गया था। पिछले बार वो 4 बजे तक था, लेकिन उसे बढ़ा के 5 बजे तक संध्या कर दी गई है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र। ऐसे कई बिहार में ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां वो नक्सल प्रभावित माना जाता है, लेकिन इस बार जो है उसको उस मतदान का समय जो है निर्धारित समय में बदलाव करते हुए उसे 5 बजे तक किया गया है। जाहिर सी बात है कि पहली बार ये भी बता रहे हैं कि चुनाव के पहली बार सभी विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप से निर्वाचन पर्यवेक्षक के प्रतिनियुक्ति की गई है प्रत्येक निर्वाचन केंद्र में। ये सबसे पहली बार भी हुआ चुनाव आयोग की तरफ से। तो यानी कुल मिला के कहा जाए कि कल का जो रहेगा, कल सुबह से जहां तक कि जिलाधिकारी से पटना से लेकर तमाम अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। ये भी जागरूकता कराई गई है मतदान जागरूकता के लेकर सरकार की ओर से और निर्वाचन आयोग से। तो तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो सारी व्यवस्था तय है और लगभग जो है कल सुबह का इंतजार है लोगों को। जो उत्साहित मतदाता, सबसे उत्साहित मतदाता वो हैं जो कि पहली बार 14 लाख युवा बिहार के पहली बार मतदान करेंगे। उससे सबसे बड़ी बात है ये
कि वो इतने उत्साहित हैं। वो कुछ मतदाताओं का कहना है कि मैं तो पहली बार कल करूंगा मतदान। भैया सो देखेंगे कैसा मतदान होता है, कैसे पंक्ति में लगाई जाती जी है, बिल्कुल कैसे धर्मेंद्र क्या जी। होता है। तो उनमें उत्साह है। सबसे बड़ी बात है वो नए चेहरे, जो युवा चेहरे हैं जो पहली बार जी मतदान करेंगे। वही दिव्यांग भी पीछे नहीं है। दिव्यांग के लिए कि सेंटर पर कंट्रोल रूम के आसपास जो है व्यवस्था कराई गई है, उसे ट्राई साइकिल की व्यवस्था कराई जी जाएगी और मतदान केंद्र पर सही समय पर मतदान केंद्र पर वो पहुंच सके दिव्यांगजन। तो तमाम ऐसे निर्वाचन आयोग से निर्देशित होकर जिलाधिकारी ने, निर्वाची अधिकारी जो है, तमाम जी बिल्कुल व्यवस्थाएं धर्मेंद्र जी, तो की माना है जा सकता है एक ताकि बड़ा मुकाबला, एक मतदान रोचक का मुकाबला कल देखने को मिलेगा और उसी स्तर की प्रशासन की तैयारियां भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।